अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को देखेंगे कि एग्जैक्टली अभी के लिए मार्केट्स में चल क्या रहा है। काफ़ी सारे दोस्त इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं। जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ इट मीन्स के डिमांड और सप्लाई की और एक रेंज सेट करके बता देता हूँ कि पूरे वीक में आपकी हेल्प आउट कर सकती है। तो जो नए दोस्त जुड़े हैं उन्हें काफ़ी हद तक मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में और फेसबुक व्हाट्सअप पे जब वो मुझे मैसेज भेजते हैं तो इट मीन्स के ज़्यादा उनको समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्टली मार्केट में हो क्या रहा है। और जिस हिसाब से मैं आपको लेकर चलता हूँ, जो डिमांड और सप्लाई जोन्स बताता हूँ, उन्हें समझने में बहुत ज़्यादा इट मीन्स के मुश्किल आ रही है। इट मीन्स के मिसाल मैं आपको इस तरह दे देता हूं कि जो भी आपको लेवल दिए जाते हैं इस चैनल पर, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि 15,700 के आसपास आपकी BTC की डिमांड जोन है और 1100 से लेकर 1110 का एरिया जो है ये आपकी इथेरियम की डिमांड जोन 1 है। इट मीन्स के दो डिमांड जोन्स मैं आपको बताता हूँ मार्केट में नीचे की तरफ और दो सप्लाई जोन्स भी आपको बताता हूँ। तो डिमांड जोन पर आपको पता है कि हमेशा बाइंग के ऑर्डर लगते हैं या इट मीन्स कि आप पोजीशन में एंटर होते हैं और शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर आपके हमेशा सप्लाई जोन में लगते हैं। तो इस वीडियो में जो पुराने दोस्त हैं चैनल में जो जुड़े रहते हैं उनको तो ये सारी स्ट्रेटजी पता है और इट मीन्स कि उन्हें यह भी पता है कि 82, 85 या 90% तक जो स्ट्रेटजी आपको बता दी जाती है हफ्ते में 2-4 ट्रेड अच्छे खासे लग जाते हैं और 50-60 पॉइंट्स और 150 पॉइंट की मूवमेंट आपको इथेरियम में मिल जाती है और इसी तरह बिटकॉइन में भी 1000 से 1500 पॉइंट मिल जाते हैं। तो नए यूज़र्स को थोड़ा सा चार्ट्स पे मैं डिटेल में समझा दूंगा ताकि उनको समझ आ जाए कि एग्जैक्टली जो स्ट्रेटजी आपको बताई जाती है उसमें हो क्या रहा है। अब देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि आपसे कहा था मैंने पहली डिमांड जोन, पिछली वीडियो की बात है, आप वहां पर इसी चैनल में पिछली वीडियो प्ले करके देखेंगे तो एग्जैक्टली मैंने आपसे कहा था 15,700 की हमारे पास पहली डिमांड जोन है। ठीक है, इसी तरह इथेरियम में मैंने आपसे कहा था कि 1100 से लेकर 1110 का एरिया जो है ये हमारे पास पहली डिमांड जोन है। अब जब आप ट्रेड करते हैं मार्केट थोड़ी सी नीचे चली जाती है तो आप बोलते हैं कि भाई कमेंट में पूछते हैं बहुत सारे दोस्त, यार आपने 15,700 का लेवल बताया था, अभी मार्केट 15,500 आ गई है, अब क्या करें। तो भाई मैंने आपसे हमेशा, आप मेरी सारी वीडियो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि पूरा सुना करें तो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। मैं आपसे हमेशा ये कहता हूं जब भी आपकी मार्केट में क्लोजिंग हो उस टाइम की प्राइस आप देखा करें कि एग्जैक्टली जो लेवल आपको बताया था आपको उसमें रिस्पेक्ट मिला है या नहीं मिला। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के ट्रेड नहीं होते, वीकली बेस्ड ट्रेड होते हैं। अगर आप आज की पोजीशन लेते हैं तो अपॉन क्लोजिंग आप उसे क्लोज करते हैं या 1-1.5 दिन रखना पड़ता है, या तो एग्जैक्टली मार्केट में आपको अच्छा खासा पैसा मिले तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट्स पर सिखाऊंगा जो नए दोस्त हैं उनको कि अभी के लिए एग्जैक्टली चल क्या रहा है। इसके अलावा दोस्तों हम न्यूज़ पर बात करेंगे और अभी के लिए चार्ट्स पर बढ़ते हैं। दोस्तों आज हम चार्ट्स का सेक्शन पहले रखेंगे क्योंकि जो दोस्त नए जुड़े हैं उन्हें ये स्ट्रेटजी समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि अभी हम रिसेंटली टॉपिक पर से आ रहे हैं और डायरेक्टली चार्ट्स पर जाएंगे तो उन्हें काफ़ी हद तक इस चीज़ में समझ काफ़ी हद तक आने लग जाएगी। इसके बाद हम लोग न्यूज़ की तरफ भी जाएंगे कि अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट्स में क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो नए दोस्त जुड़े हैं ये सिर्फ उनके लिए। ठीक है कि यार आपको मैंने कहा था पिछली वीडियो में हमारे पास जो पहली डिमांड जोन है वो एग्जैक्टली लेवल आ रहा है 15,700 का। ये पूरा वीक है। ठीक है, ये आपके तकरीबन ऐसा समझे कि इतवार वाले दिन तक ये लेवल मार्केट में चलेंगे। और हमारे पास जो सेकंड डिमांड जोन है वो तकरीबन 14,800 से लेकर 200 का एरिया है। आप पिछली वीडियो में जाकर ये चीज़ देख भी सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें स्टॉप लॉस लेने का या प्रॉफिट बुक करने की स्ट्रेटजी क्या रहेगी। अब अगर देखें, मैं आपको हमेशा से शुरू से पहले दिन से यही कहता हूं कि भाई अपने मार्जिन्स पर कंट्रोल रखा करें। ठीक है, ऐसा बिल्कुल ना किया करें कि आपने $100 मार्केट में डाले हैं तो 1 लाख की चीज़ बाय कर दी या 10,000 की बाय कर दी या $20,000 आपने उसमें परचेजिंग कर ली तो ऑफकोर्स फिर आपके पास पीछे बैकअप नहीं रहता। 5-10 पॉइंट की भी इथेरियम में मूवमेंट आती हैं तो आप काफ़ी हद तक परेशान हो जाते हैं। हमेशा जो है आपका मार्जिन कंट्रोल में होना चाहिए और इस स्ट्रेटजी पर अगर आप इट मीन्स के ट्रेड करते हैं तो आप किसी भी हमारे जो फॉलोअर हैं जो कमेंट्स में इट मीन्स के टच रहते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि अच्छा खासा 80-90% प्रॉफिट आपको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आप लाइट मार्जिन के साथ गए, आपको अगर मार्केट डिमांड जोन 1 पे मिल गई, ठीक है, BTC की बात हो रही है, लेट सपोज 15,700 की आपको मार्केट मिल गई, आपने पोजीशन लगा ली। अब होगा क्या दोस्तों, आपने वेट करना है। मैं आपको ये स्ट्रेटजी बताता हूँ कि अननेसेसरी स्टॉप लॉसेस नहीं लेने जो मार्केट में स्पाइक लगते हैं। अब आप देखें एग्जैक्टली पिछली वीडियो में आपको यही लेवल बताया था 15,700 का, आपने 15,700 की एंट्री लगा ली। अब मार्केट गई है 15,470 तक,
तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसमें स्टॉप लॉस ले लें। अगर आपने इसमें ट्रेड लगाया है तो आपको रात को अगर पाकिस्तान में है तो 3:30 से 4 बजे तक वेट करना पड़ेगा। जब आपकी पोजीशन होती है तो फिर मार्केट में एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है। तो इट मीन्स के मार्केट थोड़ी सी नीचे गई पर उसके बाद रिकवरी क्लोजिंग कहाँ पर हुई है। मैं आपसे यही कहता हूँ, अगर आपने 15,700 की पोजीशन ली है, 15,600 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर इट मीन्स के छोटा मोटा स्टॉप लेके आप निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्लोजिंग नहीं मिलती रात को, क्लोजिंग चेक करने का भाई नए दोस्तों के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे चेक करते हैं। डेली चार्ट खोलें, ये कैंडल के ऊपर आप अपना जो है ये पॉइंटर रखें, ये जो ग्रीन कलर का हाथ अभी आपको नज़र आ रहा है, और फिर उसके बाद आप ये देखें क्लोजिंग लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। जब मैं इस पर रखूँगा तो आप देख सकते हैं कि 15,760 की क्लोजिंग आई है। इट मीन्स कि 15,600 के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है तो आपने स्टॉप लॉस नहीं लेना, क्योंकि मार्केट आपकी डिमांड जोन के ऊपर ट्रेड हो रही है। जब ऊपर ट्रेड हो रही है तो उसे ट्रेड होने दें। जब तक आपको 15,600 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती आप अपनी पोजीशन होल्ड करें। अगर आप उसको होल्ड करते तो आप कल भी देख सकते थे कि मार्केट में 16,300 का हाई लगा है, तकरीबन 600-700 पॉइंट की मूवमेंट आपने पकड़ ली मार्केट में। जब इतनी डेड मार्केट होती है, वॉल्यूम नहीं होता, तो बीटीसी में 500-600 पॉइंट इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। आपको सप्लाई जोन बता दी थी कि मैक्सिमम आप कितना इट मीन्स के इसमें टारगेट कर सकते हैं। 17,100 का एरिया है, अगर आप अभी भी नहीं निकले तो वहाँ तक जा सकते हैं। नहीं तो जब आपकी मार्केट्स में वॉल्यूम कम रहते हैं तो जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है उसमें आप हंसी खुशी ले लें तो वो एक ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि मार्केट जब दोबारा डिमांड जोन में मिलेगी तो दूसरी पोजीशन आपने लगा देनी है। तो ये स्ट्रेटजी आपको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपने कैंडल के ऊपर इट मीन्स के पॉइंटर रखना है, ऊपर क्लोजिंग देखनी है। ये परसों की थी, कल की देखते हैं क्लोजिंग, 16,200 की क्लोजिंग आई है। तो आपका तो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ है, इट मीन्स कि आप स्ट्रेस जोन में गए ही नहीं हो, ठीक है। जब आप स्ट्रेस जोन में नहीं गए हो तो फिर इट मीन्स कि आप ये कहें कि यार मार्केट 200-400 पॉइंट नीचे आ गई है या मार्केट ने ब्रेक कर दिया, भाई आपको क्लोजिंग पे ट्रेड इट मीन्स के उसको देखना होता है। तो नए दोस्तों से यही गुजारिश है कि जब भी आप अपनी डिमांड जोन पर पोजीशन लेते हैं या सप्लाई जोन्स पर, तो आपने वेट करना है रात की क्लोजिंग का। अब जो कमोडिटी मार्केट है, आपकी स्टॉक मार्केट है, वो रात को तकरीबन 12, 12:30, 1 बजे के आसपास बंद होती है। और जो आपकी क्रिप्टो मार्केट है वो पाकिस्तान, इंडिया में, यूएई में तकरीबन रात को 3 बजे के बाद उसमें क्लोजिंग्स कैंडल होती हैं, ठीक है। जो भी आपकी कैंडल्स होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं। तो आज की कैंडल आप देखें, अभी भी आपकी मार्केट 16,400 की चल रही है और 16,600 का हाई भी लग चुका है। तो कहाँ आपने 15,700 की पोजीशन ली थी, 900 पॉइंट आपको इस ट्रेड में मिल गया, ठीक है। अब जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, पर जो दोस्त अभी नए जुड़े हैं उनकी आसानी के लिए मैंने आपको ये बात समझा दी है। बढ़ते हैं दोस्तों इथीरियम पर, और वहाँ पर भी मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है। अब इसमें देखें दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि इथीरियम की 1100 और 1110 के आसपास भाई ज़बरदस्त डिमांड जोन है। सेकेंड डिमांड जोन मैंने आपको बताया था कि 1030 से 40 का एरिया है, ठीक है। लेट सपोज अगर आपने 1100 की पोजीशन अपनी लगाई है तो फिर आप देखें क्लोजिंग कहाँ आई है, 1106 की। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में अगर क्लोजिंग 1100 के नीचे आए तो आप अपना छोटा मोटा 5-10 इट मीन्स के पॉइंट का लॉस लेकर निकल सकते हैं। लेकिन अगर क्लोजिंग आपको 1100 के नीचे नहीं आती तो फिर मार्केट में से निकलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन आप देखें आपको क्लोजिंग मिली है 1138 की, ठीक है। 1100 की आपकी पोजीशन जुड़ी है, 1140 आपको मिल गए 40 पॉइंट, ठीक है। आज भी अगर हम देखते हैं तो आपको 1180 का हाई लगा है, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट की मूवमेंट इथीरियम में, बहुत बड़ी मूवमेंट है दोस्तों। ये मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, उसके बाद भी इतने ज़बरदस्त ट्रेड आपको मार्केट में मिल रहे हैं, तो एक मीन्स कि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। डेली क्लोजिंग देखें, आपको जो पुराने ट्रेडर होते हैं मार्केट में, जो मार्केट्स को जानते हैं, ठीक है, वो आपको हमेशा यही मशवरा देंगे कि अननेसेसरी स्टॉप लॉसेज आपने नहीं लेना, हल्का मार्जिन रखना है, उसके साथ जाएं। या तो स्पॉट में आप जाएं, पूरा एक इथीरियम लें भाई। आपने सुबह में इथीरियम बाई किया 1100 के आसपास, 1180 के आसपास आपको मिल गया, $80 बुक कर दिए 1-2 दिन में, बहुत है, ठीक है। तो इस तरह आप स्पॉट में भी कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। तो डिमांड और सप्लाई जोन्स भाई जो आपको बताई जाती हैं, आपने उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका स्टॉप लॉस और आपका बुक प्रॉफिट जो है वो स्टॉप लॉस को देखकर और क्लोजिंग्स को देखकर, अगर आपकी डिमांड जोन 1 के नीचे क्लोजिंग आती है तो आप निकल जाइए, अगर नहीं आती तो फिर आप वेट करें, इंशाल्लाह प्रॉफिट आपको हो जाएगा। इसकी मिसाल आप पिछले मेरी वीडियो में कमेंट में जा सकते हैं, वहाँ देख भी सकते हैं। एक दोस्त ने पूछा था भाई मैंने BNB 270 पे लिया है और 260 की मार्केट चल रही है, अभी क्या करूँ।
तो मैंने उनसे ये कहा भाई चार्ट चेक करके मैंने नीचे ये लिख दिया कि आज की क्लोजिंग ये कल की बात है, ठीक है। अगर 250 के नीचे हो जाती है तो आप निकल जाना, अगर नहीं होती तो आप होल्ड करो, आपको इट मीन्स के 300 मिल जाएगा। आज आप देख सकते हैं कल उनको क्लोजिंग 200 इट मीन्स के 70 के आसपास हुई है। तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई आप पोजीशन होल्ड करें, 300 तक आ जाएगी मार्केट। आज आप देख सकते हैं कि BNB एग्जैक्टली आपका 300 लगा चुका है मार्केट में। तो 270 की बाइंग थी, 300 उनको मिल गया। तो ये वो लोग जानते हैं जो चार्ट्स को समझते हैं। अगर आप भी समझना चाहते हैं तो इट मीन्स कि पूरी स्ट्रेटजी मैंने खोल के आपके सामने रख दी है भाई। जो डिमांड और सप्लाई जोन्स आपको बता दी जाती हैं, आप उनको डेली क्लोजिंग्स पर ट्रेड करें, मार्जिन हल्का रखें, आपको बिल्कुल लॉस नहीं होगा। और जो लॉस आपको डेली क्लोजिंग पे मिलेगा वो बहुत लिमिटेड सा होगा। अब एक दोस्त हैं, मैं सिर्फ क्रिप्टो मार्केट कवर नहीं करता, मैं इट मीन्स की कमोडिटी मार्केट भी कवर करता हूँ, आपकी इंडिसेस मार्केट भी कवर करता हूँ। तो उन्हें मैंने ट्रेड दिया था तकरीबन गोल्ड और ऑयल का। अब नए दोस्तों के लिए ये आप देखें ये स्ट्रेटजी किस हिसाब से काम करती है। मार्केट की एक्चुअल स्ट्रेटजी होती इसी तरह है। जो हेड फंड मैनेजर्स के साथ काम करते हैं या बड़े जो आपके ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा डेली क्लोजिंग्स पर अपने स्टॉप लॉसेस लेते हैं, ठीक है। उस तरह शॉर्ट टर्म ट्रेड वाले जो होते हैं सिर्फ कमीशन के लिए दोस्तों ट्रेड करते हैं। आपके जो भी आप अमाउंट या इक्विटी अपनी मार्केट्स में लगाते हैं वो दिन के 150 ट्रेड लगाते हैं, उसमें अपना कमीशन बन जाता है उनका, और उसके बाद आपका लॉस हो प्रॉफिट हो उससे उनका कोई गर्ज नहीं होता, ठीक है। पर जो रियल ट्रेडर होते हैं, मार्केट को जानते हैं, सही से काम करते हैं, वो अपने क्लाइंट्स का ख्याल भी रखते हैं और उन्हें पता होता है कि पैसे किस तरह बनाए जाते हैं। ज़्यादा वॉल्यूम या लिक्विडिटी के साथ आप जाएंगे तो कभी भी मार्केट में पैसे नहीं बनते, ठीक है। एक दो बार अगर छक्का लग गया तो वो एक अलग बात है, पर अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो इट मीन्स के जो आपके कहते हैं ना ये कि बहुत तेज़ी से ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग जिसे कहते हैं या इस टाइप के जितने भी होते हैं, उनके अगर लॉस प्रॉफिट जो आप उनका रेशो चेक करेंगे तो आपको हमेशा 10 और 80 का फ़र्क मिलेगा। 80 बार वो लोग लॉस करते हैं और 10% ही सिर्फ प्रॉफिट आता है मार्केट में। एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया था कि यार क्रूड ऑयल में आप बताएं कि क्या लग रहा है, डिमांड और सप्लाई जोन्स कहाँ पर आ रही है, ठीक है। फेसबुक पे या व्हाट्सअप पे मुझसे पूछा था तो मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली उनको मैंने क्या कहा था। जो डिमांड जोन 1 आ रही थी मेरे पास वो थी 77 की, मार्केट उस टाइम में चल रही थी 76 की। उनसे मैंने यही कहा भाई कि जब तक आपकी 75 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती आप अपनी पोजीशन होल्ड करें, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। ये कल परसों की बात है। उसके बाद आप देखें मार्केट ने 75 का लो लगाया है। ये स्पाइक उन्हें लगते हैं जो मार्केट में हैवी वॉल्यूम से आते हैं, बाइंग पर आते हैं और उन्हें ऐसे लगता है कि अभी यहाँ से मार्केट उठ जाएगी। और जब भी आपका मार्जिन ज़्यादा होता है बंदा पैनिक में चला जाता है, स्टॉप लॉसेस ले लेता है, ठीक है। और जब आपके पास मार्जिन हल्का होता है तो ना पैनिक होती है ना टेंशन होती है। अपॉन डेली क्लोजिंग आप अपना स्टॉप लॉस लेते हैं और तब तक जो है आपकी मार्केट अच्छी खासी रिकवर हो जाती है। 77 की पोजीशन थी भाई की और उसके बाद आप देखें हाई लगाए मार्केट में 82.30 का। अब आप खुद सोचें, सिर्फ आपको नीचे का $1 से $1.5 का लॉस दिखाया मार्केट ने, पर प्रॉफिट देने जब वो गई है, ये कल की बात है, 82.30 मार्केट में लग चुका था। यहाँ आप खुद भी देख सकते हैं हाई। और क्लोजिंग देखें इस कैंडल पर अगर मैं रखता हूँ तो 80-50 की क्लोजिंग आई थी, 80-25 की। इट मीन्स कि अगर आपने 77 की पोजीशन ली है तो 80-25 आपकी मार्केट में लग चुका है। $3 की मूवमेंट क्रूड ऑयल में अगर आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट हो तो $3000 बन जाते हैं, इतने पैसे इसमें आराम से। अगर एक मिनी लॉट भी अगर आपके पास हो ना तो $3 की मूवमेंट में $300 बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह BNB वाली भी मिसाल मैंने आपको दे दी, क्रूड ऑयल की भी दे दी, बिटकॉइन की भी दे दी और इथीरियम की। तो उम्मीद है दोस्तों जो नए दोस्त आए हैं उन्हें ये सारी स्ट्रेटजी भी समझ आ चुकी होगी कि आपने अपने मार्जिन्स पर कंट्रोल रखना है, हल्के में जाना है। और इट मीन्स के अपॉन डेली क्लोजिंग कैसे चेक करते हैं और रात को किस टाइम में होती है, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम न्यूज़ की तरफ। स्टार्ट हम करेंगे दोस्तों इकोनॉमिक कैलेंडर से कि अभी के लिए एग्जैक्टली हमारे पास कौन सी ऐसी न्यूज़ है। वीक के स्टार्ट में ही मैंने आपसे कह दिया था कि पूरे वीक में हमारे पास वॉल्यूम कुछ इतना खास नहीं है। मार्केट्स अभी के लिए खुली हुई है, पर कल और परसों US बैंक हॉलीडे हो जाएगा और उसके बाद 2-4 दिन और भी आपकी मार्केट जो है ये बंद होगी। पर एक अच्छी बात है, जिस हिसाब से मोमेंटम आया आपकी इंडेक्स मार्केट में, उससे ऐसे लग रहा है उसी की वजह से आपकी क्रिप्टो मार्केट में भी देखें FTX का, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो भी स्कैम हुआ उसका जो ओवरशेडो हो जाती है जो भी आपकी मार्केट्स में बड़ी से बड़ी न्यूज़ भी आती है, तो इट मीन्स के टाइम के साथ वो ओवरशेडो हो जाती हैं। मार्केट अपनी डिमांड और सप्लाई जोन्स को ही ट्राई करने जाती हैं फिर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी के लिए आपकी US इक्विटी मार्केट जो है, जो शेयर बाज़ार है, वो अभी के लिए काफ़ी ऊपर है, इसीलिए आपकी क्रिप्टो मार्केट भी उसे फॉलो करने जा रही है। अब बहुत से दोस्त मुझे फेसबुक के मैसेंजर पर और व्हाट्सएप पे पूछते हैं यार कि US इक्विटी मार्केट का क्रिप्टो से क्या लेना देना।
तो भाई अगर लेना देना नहीं है तो फिर सीपीआई के डेटा को आप इतना गौर से क्यों देखते हैं? यूएस के इंटरेस्ट रेट वाले दिन आपकी मार्केट इतना नीचे या ऊपर क्यों चली जाती है? तो आपकी जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं आपकी पूरी दुनिया में, उनका यूएस इक्विटी मार्केट से और यूएस के शेयर बाज़ार से बहुत हेवीली लेना देना होता है। ठीक है, तो जो दोस्त ये बात करते हैं आप मार्केट को सही से समझने की कोशिश किया करें कि दुनिया में अभी भी जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम है आपका डॉलर कंट्रोल कर रहा है पूरी दुनिया की फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल सिचुएशंस को। अच्छे अच्छे ममालिक को बेल आउट भी करता है, तो कंट्रोल भी आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स में उन्हीं का चलता है। ठीक है, उनकी एक सीपीआई का डेटा आता है या इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो भी होता है, उसके बाद आप देखें फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या होता है। अगर आपकी इक्विटी मार्केट ऊपर चली जाती है तो अचानक से क्रिप्टो मार्केट उसको फॉलो करने लग जाती है। अगर डेटा आपका अच्छा आ जाता है, इंटरेस्ट रेट और इंक्रीज़ हो जाता है, तो आपकी पूरी मार्केट्स जो है वो नीचे चली जाती हैं। ये है आपका रिलेशनशिप यूएस इक्विटी मार्केट और क्रिप्टो मार्केट का। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, 2-4 ऐसी न्यूज़ है वो भी देख लेते हैं। शिबा इनू बर्न रेट स्पाइक्स टू 38.4 मिलियन शिप इन 24 आवर्स। बर्निंग मैकेनिज्म इनका काफ़ी हद तक बढ़ रहा है, तो ये शिबा इनू के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है। इट मीन्स कि वैसे भी अच्छा टोकन है, जहाँ से शुरू हुआ था ऑलमोस्ट वहाँ पर तो आ चुका है। ठीक है, एक और भी न्यूज़ है, एल सल्वाडोर सबमिट्स डिजिटल एसेट इशुएंस बिल फॉर फुल क्रिप्टो एडॉप्शन। ये एल सल्वाडोर जो है दोस्तों यूरोपियन ममालिक में से एक है और तकरीबन 37-38 हज़ार पर जब बिटकॉइन चल रहा था उसी टाइम से जो इनके इट मीन्स के मुल्क के जो बड़े हैं, ठीक है, उस टाइम से ये बाइंग पे लगे हुए हैं और अपनी तकरीबन डिजिटल एसेट्स की तरफ बहुत ज़्यादा इनका रुझान है। और अभी के लिए सुनने में आ रहा है कि हर रोज़ ये एक बिटकॉइन ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, अपने सेंट्रल बैंक्स में। तो इट मीन्स के अच्छा काम हो रहा है आपकी क्रिप्टो मार्केट या डिजिटल एसेट्स को लेकर। और आपकी जो सीबीडीसी की मैं बात करता हूँ उसमें तकरीबन उनकी टेस्टिंग जो है अभी फेडरल रिजर्व लेवल पर भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जो आपका यूएस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तो एल सल्वाडोर है और अभी इन्होंने जो है बिल इशू कर दिया है। ऑफ कोर्स बिल कहाँ इशू किए जाते हैं, या तो सेनेट में या आपकी असम्बली में। तो इट मीन्स के एक अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से इट मीन्स के इसको अडॉप्ट किया जा रहा है अब एल सल्वाडोर में आपकी क्रिप्टो मार्केट को। तीसरी न्यूज़ दोस्तों हमारे पास लाइट कॉइन की है। अगर 1-2 हफ्ता पहले हम पीछे जाते हैं, कुछ दोस्तों ने पूछा था यार कोई कॉइन रिकमेंड करें, उनमें मैंने आपसे लाइट कॉइन किया था, XRP किया था, XLM किया था, 2-4 और किए थे। ठीक है, तो लाइट कॉइन उस टाइम में उसकी प्राइस चल रही थी 50-52 के आसपास और मैंने ये आपसे कहा था जहां आप नए इट मीन्स के हर रोज़ के हिसाब से नए प्रोजेक्ट आते हैं, आप उन कॉइन्स में इंटरेस्ट लेते हैं, उनमें अपना अच्छा खासा पैसा भी लगाते हैं और गवा भी देते हैं। तो उनसे अच्छा है आप लाइट कॉइन में लगाएं। 50-52 की इट मीन्स के चल रही थी इसकी प्राइस, मुझे अच्छी तरीके से याद है। इसी चैनल में आप पीछे जाकर वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आज देखें आप उसमें $43 मिलियन लाइट कॉइन में इन्वेस्टमेंट आई है, $80 पे चल रहा है, सिंगल कॉइन पे $30 का प्रॉफिट। तो ये वही लाइट कॉइन है दोस्तों जो मैंने आपको रिकमेंड किया था और अब माशाल्लाह से इसमें $30 का प्रॉफिट हो रहा है सिंगल कॉइन में। इसी तरह BNB भी मैंने आपसे कहा था कि अभी के लिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जो एक्सचेंजेस के जो कॉइन है ना उनमें आप इट मीन्स के ट्रेड ना ही करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि FTX की अभी जो हिसाब किताब हुआ है, BNB का भी इट मीन्स के और KuCoin का, इस तरह के जितने भी एक्सचेंजेस के जो पर्सनल कॉइन है ट्राई टू अवॉइड इट। और अभी के लिए जो आपके सॉलिड प्रोजेक्ट्स हैं जैसे XRP हो गया, लाइट कॉइन हो गया, एवलांच हो गया, सोलाना हो गया, इट मीन्स के इथीरियम हो गया आपका सबसे ज़बरदस्त, इन चीज़ों में आप उसको ज़्यादा अगर क्वांट हो गया, ठीक है, क्वांट बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, तकरीबन $50-51 से मैंने इट मीन्स के कई बार कहा है इसी चैनल पे कि ज़बरदस्त बाइंग है। इवन 45 पे भी कहा था, उसने 200 का हाई लगाया था और अभी भी 100 के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो इस तरह जो आपके सॉलिड प्रोजेक्ट होते हैं अगर आप उसमें पैसा लगाते हैं तो उनको इट मीन्स के काफ़ी सारी फर्म्स ऐसे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे सॉलिड प्रोजेक्ट्स में जो काफ़ी अरसे से चल रहे हों और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा हो तो उनको आपकी लिक्विडिटी मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाती है। आज के लिए दोस्तों अभी बढ़ते हैं S&P के चार्ट पर और मैं दिखाता हूँ अभी के लिए आपको कि एग्जैक्टली आज की डिमांड और सप्लाई जोन्स कहाँ पर आ रही हैं। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि तकरीबन 3921 के आसपास ज़बरदस्त डिमांड जोन है, वहीं से ही आपकी मार्केट उठी थी और अभी भी 4000 के ऊपर ट्रेड हो रही है। आज की जो हमारे पास सप्लाई जोन आ रही है जो कि सिर्फ आज के दिन ही काम करेगी, वो है मैक्सिमम आपका 40-47 का एरिया ऊपर का, और नीचे की हमारे पास जो डिमांड जोन आ रही है वो 3921 की है। दोबारा से वही सेम डिमांड जोन है जहां पर लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था। ठीक है, तो ये तो थी दोस्तों आज के लिए अपडेट। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट मैंने आपको कवर कर दिया, पूरी स्ट्रेटेजी आपको समझा दी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।